आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार दोस्तों, मैं आरिका सिंह और आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव, जहां के 2024 नज़दीक है। और आइए हम जनता से बात करते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनती है, एनडीए या इंडिया की। क्या नाम है भैया आपका? नवनीत श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू महासभा। 2024 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? निश्चित रूप से जो भारत की बात करेगा, विकास की बात करेगा, गरीबों की बात करेगा, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक की बात करेगा, उसमें कामयाबी पाएगा, उसी की हम बात करेंगे, उसी को जिताने का काम करेंगे। किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, इंडिया या एनडीए की? हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। क्यों? ये बीजेपी में आखिर जनता कह रही है बीजेपी वाले महंगाई बहुत कर रहे हैं, बेरोजगारी है, तो आप क्यों चाह रहे हैं? जब विकास होगा तो महंगाई होगी। इस समय विकास की बात हो रही है, उसमें खर्च होता है जिसको सरकार वहन करने के लिए कुछ ना कुछ महंगाई बढ़ेगी। क्या नाम है भैया आपका? मृत्युंजय पांडे। किसकी सरकार चाहते हैं 2024 में आप? ये भाजपा की सरकार बनेगी। जनता तो कह रही है बहुत महंगाई है बीजेपी सरकार में। महंगाई कहाँ कम होने वाली है? महंगाई किसी भी सरकार आएगी महंगाई होनी ही है। आपका क्या नाम है भैया? चंदन। किसकी सरकार चाहते हैं आप? बीजेपी, एनडीए। एनडीए की। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। किसकी सरकार चाहते हैं 2024 में? बीजेपी की सरकार। लेकिन जनता तो कहती है बीजेपी सरकार में बहुत महंगाई है। कोई महंगाई नहीं है, विकास आप चाहेंगे तो विकास में काम होगा तो निश्चित रूप से महंगा होगा सर। आपका क्या नाम है भैया? रामधनीश शर्मा। आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? किसकी सरकार आएगी किसकी सरकार नहीं आएगी ये तो गर्भ के पेट में है, लेकिन हम ये जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जनता ही तो सरकार बनाती है। बिल्कुल, जनता सरकार बनाती है, लेकिन जनता ये भी देख रही है कि 70 साल का नारा देकर कि 70 साल बराबर 9 साल में जो नहीं हुआ, जो 70 साल में नहीं हुआ वो 9 साल में हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, सरकार ये बताए कि 9 साल में कौन सा ऐसा विकास हुआ कि नौजवानों को रोजगार मिल गया, महंगाई चरम सीमा पे चली गई, गैस का दाम कहाँ पहुँच गया। आज शिक्षा जगत में क्या हो रहा है, शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि बच्चों के अभिभावक शिक्षा के कोई नीति ऐसी लागू होनी चाहिए जो एक पोख्ता, जैसे शिक्षा पे फीस बढ़ जाती है, हर महीने हर साल बढ़ जाती है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। लेकिन इस पे सरकार कोई काम नहीं कर रही। लेकिन भैया तो कह रहे हैं बीजेपी सरकार में हर एक सुविधा मिल रही है। हाँ, बीजेपी सरकार उनके लिए अच्छी होगी जिनको नहीं, सबके लिए अच्छी है, लेकिन ये चीज़ के लिए अच्छी नहीं है कि बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, महंगाई कब कम होगी। और महंगाई के साथ साथ किसानों की आय दोगुनी होनी थी। आज मोदी सरकार तो कह रहे हैं ना किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है। कहाँ हो गई, किसका हो गया, जरा इसका आकलन करना चाहिए। जो खेत में लागत डाली जा रही है वो खेत का लागत नहीं निकल पा रहा है, तो आय दोगुनी कैसे हो गई। लेकिन सरकार तो बोल रही है मंडी समिति जो बननी चाहिए, जो आज 4 लेंथ बन रहे हैं, उस 4 लेंथ के किनारे मंडियां होनी चाहिए ताकि किसानों को असुविधा ना होने पाए। लेकिन आज मंडियां हो नहीं रही हैं, मंडियां खत्म की जा रही हैं, तो जब मंडी खत्म होगी तो आय कहाँ दोगुनी हो जाएगी। लेकिन सरकार तो कह रही है आमदनी दोगुनी हो गई है। तो हम यही जानना चाहते हैं आज आय किसकी दोगुनी हो गई। सरकार से पूछिए। सरकार के आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आय किसानों की दोगुनी कैसे हो गई। और दूसरी चीज, हम कहते हैं विकास होगा तो महंगाई चाहिए कुछ बढ़ेगी, लेकिन इसका भी इतना नहीं होना चाहिए कि आज तक 70 साल के, आज भी हम लोग का उम्र 34 से 35 साल हो गया, लेकिन हम लोग ये कभी नहीं सुने थे कि दूध और छाछ पे टैक्स लग जाएगा। आप लोग के माध्यम से यह संदेश जरूर मैं सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि सरकार थोड़ा महंगाई पे रहम रखे और शिक्षा नीति ऐसी लागू करे जिससे गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और उनके जीवन में एक कोई नया उजाला आए, ये हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं। किसकी सरकार चाहते हैं भैया आप 2024 में? निश्चित रूप से इंडिया की सरकार हम लोग चाहते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार तो राशन दे रही है, आय दोगुनी हो गई है जनता की, तो क्यों अब बीजेपी की सरकार नहीं चाहते हैं? कहाँ जनता की आय दोगुनी हुई है। आज हर आम नागरिक जो है वर्तमान सरकार की गलत नीतियों से हैरान और परेशान है। भाई ने भी कहा, भाई की बातों से मैं भी सहमत हूँ कि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है, देश में सिर्फ आपसी सामंजस्य का माहौल बिगाड़ने का ही काम हुआ। चिकित्सा की स्थिति आज कहीं न कहीं से लचर है।
लेकिन मोदी सरकार तो कहती है बीजेपी सरकार में जो कांग्रेस की सरकार में और सपा में नहीं हुआ वो बीजेपी की सरकार में हो रहा हाँ, है। निश्चित रूप से 70 सालों में जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जो देश के लिए किया, देश को जो दिया, उसे वर्तमान सरकार बेच रही है। तो 9 सालों में तो सरकार ने बड़ा काम किया ना। आप किसकी सरकार चाहते हैं? इंडिया इंडिया की। क्यों बीजेपी की सरकार नहीं चाहते हैं? घोसी की जनता ने शुरुआत कर दी है महंगाई बेरोजगारी के लिए। लेकिन सरकार तो 43,000 वोटों से जिताया। मोदी सरकार तो कहते हैं ना हम लोगों को युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। कितने युवाओं को रोजगार दिया बताइए? महंगाई कितनी चरम पे है? एक युवा बताइए जो आपके एरिया में रोजगार पा गया हो। सिर्फ झूठ बोलने की आदत है इनकी टोटल। हाँ झूठ बोलते हैं भैया। सारी बातें झूठ बोलती है। घोसी की जनता ने 47,000 वोटों से जिता के भेजा है। बताइए, ये शुरुआत कर दिया है 2024 का। 2024 की शुरुआत इन्होंने कर दिया है। तो हम इंडिया की सरकार चाहते हैं। सरकार और जो सरकार में हुआ है ये भैया तो बोल रहे हैं बीजेपी बिल्कुल सरकार में बच्चों को वो ना बोलेंगे। रोजगार मिल रहा है, न पढ़ने वाले बच्चे तो मान लीजिए बेरोजगार आप बता दीजिए कि आपके हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? अपना बताइए ना। हम तो पढ़ा ही रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं तो फिर अब कहीं ना कहीं इनका कहना है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, ये कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन कहीं नौकरी नहीं है, तो क्या कहेंगे इसकी आप? अब नौकरी जिसको मिलना है, देखिए आप उठा करके 4 आने पैसे जहाँ पर उनका खेत बाड़ी और मकान बेच करके देना पड़ता था, वहाँ 1 रुपया नहीं लग रहा है उनका खर्च, नौकरी मिल रहा है। लेकिन भैया तो कह रहे महंगाई बहुत ज्यादा है। जो जिसको गलत बोलना ही है उसको आदत है, उसको गलत बोल रहे हैं। 1 रुपया उसको तो सरकार है। 1 रुपया नहीं लग रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल केंद्र में हो गई, 9.5 साल केंद्र में हो गई, प्रदेश में 6.5 साल की सरकार प्रदेश सरकार की दोबारा रिपीट करके आ गई। मैं पूछना चाहता हूँ 69,000 भर्ती के क्या हुआ शिक्षक का? मैं पूछना आप बीजेपी के सपोर्टर है ना, तो बताइए इनको। क्या बताइए, बोलिए। ये क्या कह रहे पूछना हैं जो वैकेंसी आ रही है वो मतलब सबसे महत्वपूर्ण विषय है आम जनता को जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, सरकारों को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरा निजी अनुभव है, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल, स्वास्थ्य से संबंधित ये सिस्टम है और निश्चित रूप से लाखों गरीब आवाम का इलाज होता है। आज भी 9 सालों के डबल इंजन की सरकार में मेडिकल कॉलेज अपने फुल कैपेसिटी में नहीं हो सका। जिला अस्पताल अगर देखें तो अपनी फुल कैपेसिटी में नहीं हो सका। डॉक्टर तो अच्छे हैं लेकिन इक्विपमेंट का अभाव, इंस्ट्रूमेंट का अभाव, दवाओं का अभाव, इन अभावों के कारण आम जनता को कायदे का इलाज भी नहीं मिल पा रहा। आप 7-8 बजे जाएं, मेडिकल कॉलेज के बाहर चमचमाती हुई लाइटें आपको दिखेंगी, लगेगा कि बहुत जानदार, बहुत शानदार विकास एकदम तैर रहा है, विकास एकदम उड़ रहा है। अभी तो सरकार कहते हैं कि हम देश में तरक्की कर रहे हैं। हाँ, तो सरकार कहीं न कहीं से ढोंग वाली सरकार है। मतलब लीप पोत देना, झाड़ू मरवा देना, ये विकास नहीं होता। मतलब ये चीज़ें साइकोलॉजिकल रूप से जो है जनता के दिमाग में एक छवि बनाने की कोशिश है कि झाड़ू लेके। भैया आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं 2024 में? बीजेपी। पढ़ते हैं जी। किस क्लास में हैं? क्या कर रहे हैं? बीए कर रहे हैं जी। बीजेपी की सरकार क्यों चाहते हैं? ये लोग तो कह रहे हैं बीजेपी में बहुत महंगाई है और महंगाई तो हर सरकार में आती है, नौकरी भी नहीं है। नौकरी करने वाले कर रहे हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, नौकरी भी। ये लोग तो भैया कह रहे हैं बीजेपी सरकार नहीं आनी चाहिए क्योंकि महंगाई है बीजेपी में बहुत ज्यादा। तो क्या कहेंगे आप इस पे? जब विकास होगा तो कहीं ना कहीं से महंगाई बढ़ी, मैंने आप पहले ही बताया। और रही बात विकास से समझौता करना है तो आदमी किसी को दे सकता है, और विकास की बात करने वाली सरकार तो कह रहे हैं ना विकास तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन बच्चों को ना रोजगार मिल रहा है ना उनकी नौकरी है कोई। तो बताइए विकास से तो पेट भरेगा नहीं। देखिए, विकास का जो पैमाना है, विकास का पैमाना कहीं न कहीं से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, कहीं न कहीं से बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर, यही ना है। आप बताइए 9 सालों में क्या हुआ? 9 सालों में इन विषयों पर सरकार, इन्हीं विषयों के दम पर सरकार में आई। भारतीय जनता पार्टी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे।
यही सब नारा था ना कि हम सिलेंडर का दाम कम करेंगे। ये तो 200 रुपए सिलेंडर का दाम कर दिया, अब 9 कितना सालों करें बाद भैया बताइए। 700 के सिलेंडर के दाम को हम 1200 रुपया कर दें और 9 साल तक उसको किए रहे। 200 रुपया कम कर हाँ दिए, तो बहुत समझा, बड़ी बात है। तो जनता इसको समझ रही है ना कि अब चुनाव नजदीक है तो आप यानी कि मोदी आप सरकार 200 हटा दिए आप उसमें। मोदी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए 200 रुपया कम कर दिए। सरकार पूरी तरीके से एकदम स्पष्ट है कि अब 24 का चुनाव सन्निकट है। 200 रुपए आप कम करके 200 रुपए आपने क्यों कम कर दिया भाई? भैया बताइएगा, ये भैया कह रहे हैं चुनाव है इसलिए मोदी सरकार 200 रुपये सिलेंडर का दाम कम कर दी, तो क्या कहेंगे आप? मोदी सरकार 200 रुपये सिलेंडर कम कर दी, चुनाव आ रहा है तो क्या कहेंगे? के हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए कि वह कुछ भी कर सकते हैं, सरकार उनका है भाई। कम देश उनके हाथ में नहीं है, गैस सिलेंडर उनके वहाँ नहीं बन रहा है, कोई चीज़ उनको वहाँ बन नहीं रहा है कि अपने घर से कम सिलेंडर कम कर दिया। ये लोग कह रहे हैं चुनाव का माहौल है इसकी वजह से 200 रुपये कम किया गया है। चुनाव क्या कहेंगे? एकदम बिल्कुल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये 200 रुपये की जो सब्सिडी दी जा रही है ये मात्र चुनावी जुमला है। यानी कि आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार पे? हाँ, आरोप हमारा रहेगा, इसलिए रहेगा। सवाल तो सरकार से ही बनती है, जो सत्ता में रहता है सवाल तो उन्हीं से होगा। इसलिए सवाल होगा कि आपने 9 साल 2014 से लेकर 2023 तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई थी एक चीज को लेकर कि महंगाई कम होगी, जनता को हर सुविधा मिलेगा, जनता की हर समस्याओं का निजात होगा, सबका साथ सबका विकास का नारा देकर कर तो रहे हैं, कह रहे हैं हम सबको रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने रोजगार दिया। क्या दिया? आपके पास रोजगार के डाटे हैं? 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी। आज कम से कम अब तक के इनके कार्यकाल में कई करोड़ लोग बेरोजगार हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। अभी जब इन्होंने पूर्व में संभवतः जीएसटी या नोटबंदी लाई थी तो इनके किसी मंत्री ने, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं जा पा रहा है, किसी मंत्री ने कहा कि इतनी फैक्ट्रियां और इतने कंपनियां बंद हो गई। आप उसको शाबाशी ले रहे हैं, मतलब 100 की संख्या में थी। उतनी फैक्ट्रियां और कारोबार बंद होने से कितने लोग कहीं न कहीं से बेरोजगार हुए, कितनी लंबी चेन बेरोजगारी के कगार पर आई। और आप अपने जीएसटी और गलत नोटबंदी के सगुफे को आप जो है कि हमने इतना ताला लग गया, इतनी अवैध कंपनियां बंद हो गई, ये कह के और आपने जो है लाखों लोगों को बेरोजगारी के कगार पर ला दिया। आपकी नीतियों से हर व्यवसाय और हर व्यापारी आज कहीं न कहीं से परेशान हैरान है। नीतियां ऐसी है कि हर व्यापारी, हर व्यक्ति कहीं न कहीं से हैरान और परेशान है। देखिए, कहीं ना कहीं जनता ये बीजेपी सरकार से परेशान है और कुछ तो चाहते बीजेपी की ही सरकार बने। आखिर 2024 में ही पता चलेगा जनता किसकी सरकार चुनती है।